हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आज का हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। आज हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में सीखेंगे। ओके, तो देखते हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? गैमेटो मीन्स गैमेट और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है, प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, अब गैमेट फॉर्मेशन किस में होगा? आदमी में होगा, औरत में होगा। समझे? आगे समझो। आदमी में अगर गैमेटोजेनेसिस हो रहा है तो उसका एक अच्छा सा नाम होता है और वो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर वो औरत में हो रहा है उसके बोलते हैं ऊजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ऊजेनेसिस। ओके, अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू कब होता है? एट प्यूबर्टी इन मेल्स। फीमेल में शुरू कब होता है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ही स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स में। ठीक है, अब देखिए कैसे चलता है, ये कैसे होता है वो उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, मेल जर्म सेल स्लैश स्पर्मेटोगोनिया। ये मेल जर्म सेल स्लैश स्पर्मेटोगोनिया, पहले हम मेल की बात करेंगे, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे, फिर बाद में हम फीमेल में ऊजेनेसिस की बात करेंगे। पहले मेल की बात करते हैं। ठीक है, मेल फर्स्ट। मेल जर्म सेल स्लैश स्पर्मेटोगोनिया, इसका प्लॉइडी लेवल क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। ये क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। प्लॉइडी लेवल इसका डिप्लॉयड होता है। 46 क्रोमोसोम होते हैं इसमें। ठीक है, ये क्या होगा? मेल जर्म सेल स्लैश स्पर्मेटोगोनिया, इसमें क्या होगा? सबसे पहले ये इसका साइज़ बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? इसका साइज़ बढ़ेगा। साइज़ इसका बढ़ेगा, डिफ्रेंशिएट होगा, ये बना देगा इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होगा और बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखिए क्या होता है। अब जो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर सेकेंड मियोसिस डिवीज़न होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होगा। ठीक है, और उससे बनेगा 4 स्पर्मेटिड। क्या बनेगा? 4 स्पर्मेटिड। देखिए, आपको पता है मियोसिस फर्स्ट, दो मियोसिस होते हैं ना, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। दोनों में अंतर क्या होता है? दो मियोसिस क्यों होते हैं? देखिए, मियोसिस फर्स्ट जो होता है उसमें होता क्या है? उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, और मियोसिस सेकेंड में आपका जो नॉर्मल माइटोसिस की तरह होता है। ठीक है, तो हमने बात की थी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर 46 थे, उसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन सिमिलर टू माइटोसिस होता है। तो यहाँ पे कितने बने थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? कितने बने थे? 2 बने थे। तो उनसे कितना स्पर्मेटिड बनेगा? 4 बनेगा। ठीक है, और उनके भी क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? 23 होगा। अब स्पर्मेटिड बन गया, और ये जो स्पर्मेटिड होता है वो एम्बेडेड होता है किसमें? सर्टोली सेल्स में। सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स जो होते हैं उसमें ये स्पर्मेटिड उस पर एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, अब जब ये स्पर्मेटिड उसमें एम्बेडेड है, अब उससे सर्टोली सेल्स से स्पर्मेटिड को अलग करना है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। कौन हेल्प करता है इस स्पर्मियोजेनेसिस में? यस, इसमें FSH हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये हेल्प करता है, और कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो भी हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस आपसे कोई पूछे व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ, इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने बात कर लिया स्पर्मेटिड से स्पर्म बन गए, स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो स्पर्म है इनका रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है उससे स्पर्म का जो रिलीज होने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए, जो हमारा टेस्टिस है, क्या है? टेस्टिस है। टेस्टिस है, उसमें
250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है। क्या होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है स्पर्मेटोगोनिया। हमने स्टार्टिंग में देखा था ना स्पर्मेटोगोनिया, देखिए यहाँ पे ये स्पर्मेटोगोनिया होता है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। हमने जो बात की थी सर्टोली सेल्स में जो स्पर्मेटिड एम्बेडेड होता है, ये भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही होता है। ठीक है, मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन द सेंस आप ऐसे बोल सकते हो कि स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? टेस्टिस की। जैसे हम बात करते हैं किडनी की स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। हमारे नर्वस सिस्टम के स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन। वैसे ही हमारे टेस्टिस का स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे फीमेल के अंदर oogenesis की। तो चलिए शुरू करते हैं। फीमेल के अंदर oogenesis की बात करने वाले हैं। देखिए, ये हमने बताया था आपको कि ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब फीमेल चाइल्ड का बर्थ नहीं हुआ होता है तभी से स्टार्ट हो जाता है भाई। अब इतनी जल्दी क्यों है मुझे नहीं पता। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मजाक के लिए था। ठीक है, फीमेल मदर सेल स्लैश oogonia। ठीक है, इसमें क्या होगा? फर्स्ट सबसे पहले ये डिफ्रेंशिएट होगा और ग्रोथ होगा इसका। ठीक है, तो बनेगा क्या? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बना। ठीक है, इसमें पहला मियोसिस स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये पहला मियोसिस आपने पता है मियोसिस कितने स्टेप होते हैं? प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है। जैसे मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। ठीक है, अब प्रोफेज 1 के बहुत सारे स्टेप होते हैं। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डायाकिनेसिस। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायाकिनेसिस, 5 टाइप होते हैं। ठीक है, प्रोफेज 1 का। तो ये डिप्लोटीन जो स्टेज है, डिप्लोटीन, इसी में ये अरेस्ट हो जाता है इसका। मतलब डिप्लोटीन से आगे नहीं बढ़ पाता है ये। कब अरेस्ट हो जाता है? इन फीटस अरेस्टेड एट प्रोफेज 1। फीटस के अंदर अरेस्ट हो जाता है एट प्रोफेज 1। मतलब उसका म्यूटेटिक डिवीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाता है, नो डाउट स्टार्ट हो जाता है फीटस के अंदर ही। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ही, बट अरेस्ट हो जाता है कब? प्रोफेज 1। और अंदर बात करें प्रोफेज 1 में कहाँ में? डिप्लोटीन के अंदर। ठीक है, जैसे ही प्यूबर्टी आती है तब इसका डिवीज़न कंप्लीट होता है और बनता क्या है? फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte। फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं और। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte बनता है। ठीक है, अब ये सेकेंडरी oocyte जो है क्या है? सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte में, ये सेकेंडरी oocyte जो है इसके अंदर फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, यानी मियोसिस सेकेंड, और इससे बनता है ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। पर ये तब होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तभी ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। और फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा देन ऑफ कोर्स ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन नहीं होगा, यानी सेकेंड मियोसिस नहीं होगा। ठीक है, और देख लेते हैं। अब देखिए ये भी हम जान लेते हैं, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले फॉलिकल्स की बात करें। ठीक है, तो ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, और वो फॉलिकल्स जो होते हैं जब ओवरी के अंदर FSH का इन्फ्लुएंस होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो उससे फॉलिकल्स बनते हैं। वो सबसे पहले फॉलिकल जो होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, देन उससे बनता है सेकेंडरी फॉलिकल्स, देन उससे बनता है टर्शियरी फॉलिकल्स, देन बनता है ग्राफियन फॉलिकल्स। और उस ग्राफियन फॉलिकल्स का ओव्यूलेशन होता है कब होता है? जब LH का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे बोलते हैं LH सर्च। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है? इसके ऊपर सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या होता है? जब प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे ग्रेनुलोसा सेल और आ गए और उसमें न्यू थीका लेयर बन गया, देन उसे बोलेंगे हम सेकेंडरी फॉलिकल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल्स। ठीक है, अब देखिए
जो हमारा पहला म्यूसिस की हम बात कर रहे थे फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, ठीक है, वो कंप्लीट कब होता है, जब वो टर्शियरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है, तब कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन यानी रिडक्शन डिवीजन होता है। टर्शियरी फॉलिकल से अगर पूछा जाए कि ये टर्शियरी फॉलिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो उस टाइम एक फ्लूइड फिल कैविटी एंट्रम आ जाता है और थीका जो लेयर्स होते हैं, हमने बार स्टार्टिंग बताया था आपको थीका लेयर्स बन रहे हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स में। तो टर्शियरी में क्या होता है, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना, मतलब इंटरनल थीका और एक्सटर्नल थीका में ऑर्गेनाइज हो जाता है थीका लेयर, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होता है, सेकेंडरी oocyte फॉर्म ए सेलुलर जोना पेलुसिडा अराउंड इट, जो सेकेंडरी oocyte है उसके अराउंड इट, उसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा जो ए सेलुलर लेयर है वो बन जाता है। देखिए हमने आपको जोना पेलुसिडा यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये है जोना पेलुसिडा, ये है ओवम, इसके ऊपर ये जोना पेलुसिडा बन रहा है, कब बन रहा है, ग्राफियन फॉलिकल्स के टाइम, ठीक है। ये कोरोना रेडिएटा है, ये पेरीवेलेटाइन स्पेस है, ठीक है, देखिए ओके। ओवुलेशन यहाँ पे देखिए क्या है, प्राइमरी फॉलिकल से बना, ये देखिए ये देखिए ये प्राइमरी ब्लड वेसल्स हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर उससे बना ये सेकेंडरी फॉलिकल्स, देन ये देखिए ये प्राइमरी फॉलिकल्स है, ये फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स, ये फिर टर्शियरी फॉलिकल बन गया, ये ग्राफियन फॉलिकल बना, और इसी टाइम क्या होगा, जोना पेलोसिडा लेयर फॉर्म होगा, देन उसका ओवुलेशन हो गया यहाँ पे और ओवम बन गया, ठीक है। अब ये ओवम, इसमें अभी फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न नहीं हुआ है, ये ओवम का अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो सेकेंड म्यूटिक डिवीज़न होगा, अगर नहीं होता है तो सेकेंड म्यूटिक डिवीज़न नहीं होगा, ठीक है। ये ग्राफियन फॉलिकल्स जो है इसमें से ओवम निकल गया, और ये जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल है कन्वर्ट हो जाएगा इसमें कॉर्पस ल्यूटियम में, और बाद में ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। अगर ये ग्राफियन फॉलिकल्स के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये ग्राफियन फॉलिकल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। सही है, सही है। तो ये आपका ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।